नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को वह सब मिल गया जिसकी इस बजट से उम्मीद थी? इन दो राज्यों के 28 सांसदों पर मोदी सरकार टिकी हुई है। नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा कब से मांग रहे हैं, लेकिन इस बजट में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। फिर भी नीतीश नाराज नहीं हुए। बजट से एक दिन पहले सरकार ने जदयू के ही सांसद के सवाल के जवाब में कह दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आंदोलन चल रहा है। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम अब नहीं कराए। 14 के बाद तुम लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। तो सर एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे। और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि एक चीज का तो शुरू हो गया। गठबंधन की राजनीति में यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पहली ही मांग में गठबंधन टूट जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया यही बता रही थी कि उनकी तरफ से विशेष राज्य के दर्जा को लेकर इतना भी दबाव नहीं बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जितना मांग रहे थे उसकी दिशा में पहल होने लगी है, लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं, क्या उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा ना दिया गया, लेकिन विशेष ध्यान जरूर रखा गया है? इस बजट में बिहार को ऐसा क्या मिला है जिससे बिहार की जनता के बीच बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के सांसद ढोल पीट सकें कि बिहार को काफी कुछ दिलवा दिया? मोदी सरकार के 11 साल के दौर में बिहार के पैकेज को लेकर 2 लैंडमार्क हैं। पहला 2015 में 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान का, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से किया था, और दूसरा आज की घोषणा का। हम 2015 की घोषणा की भी पड़ताल करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी नीतीश कुमार की तरह बजट घोषणाओं का स्वागत किया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया है कि सबसे अधिक टैक्स देने वाले राज्य महाराष्ट्र का इस बजट में जिक्र तक नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर का त्रिगुट बनाने की बात कही गई है। यानी पहले ही इशारा था कि बजट केवल केंद्र के हिसाब से नहीं होगा। यह भी ना लगे कि सरकार ने दबाव में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए घोषणाएं की, इसलिए इस बजट में अन्य राज्यों के भी नाम सुनाई दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड का भी नाम समेट दिया गया। कहा गया कि आपदाओं से जो नुकसान हुआ है उससे उबरने के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट असिस्टेंट की बात कही गई। यानी सरकार अपने बजट से सीधे पैसा नहीं देगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वगैरह से सपोर्ट दिलवा देगी। केंद्र सरकार बिहार को भी बाहर से लोन दिलाने में मदद करेगी, वह भी बिहार सरकार अगर लोन के लिए रिक्वेस्ट करेगी तब।
an additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. क्या ये बहुत बड़ा ऐलान है? बैंक से लोन दिलाने में मदद करेंगे। इसे बढ़ा चढ़ाकर आप कितना बता सकते हैं कि बिहार को ये दे दिया, वो दे दिया। केंद्र सहायता करेगा तो उसका काम ही है कि सभी राज्यों की सहायता करे। अगर पश्चिम बंगाल विदेशी बैंकों से लोन के लिए अप्लाई करे वहां की सरकार, तो क्या केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी? एक नॉर्मल बात को विशेष बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक है कि 2025 में बिहार में चुनाव हैं, इसलिए राज्यों में बिहार का नंबर पहले आया, लेकिन पावर प्रोजेक्ट को छोड़ दें तो हाईवे प्रोजेक्ट को देखकर नहीं लगता नीतीश कुमार अपने समर्थन के दम पर बिहार के लिए बहुत ज्यादा हासिल कर पाए हैं। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. निर्मला सीतारमण ने भागलपुर के पीर पैंती में 2400 मेगावाट के नए पावर प्लांट की स्थापना का ऐलान किया, 21,400 करोड़ रुपए की लागत से। आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी बात है, नई योजना है। हमने अपने रिसर्च में देखा कि पीर पैंती में पावर प्लांट बनाने का ऐलान तो 2014 में ही हो गया था, लेकिन इतने साल में पूरा क्यों नहीं हुआ? यह फरवरी 2014 की खबर है, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में लिखा है कि एनटीपीसी बिहार सरकार के साथ मिलकर 3 जगहों पर पावर प्लांट की स्थापना करेगी, इनमें पीर पैंती भी एक है। अब 10 साल बाद की इस खबर को देखिए, 30 जनवरी 2024 की प्रभात खबर की हेडलाइन कहती है कि पीर पैंती में 2000 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने फिर से केंद्र के पास भेजा है और केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है। जागरण में भी यह खबर फरवरी 2024 में छपी है। लिखा है कि पीर पैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनेगा। तब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा चुके थे और इस पर काम शुरू हो चुका था। तो ये पीर पैंती का हाल है। 2014 से 2024 तक वहां बनने वाले पावर प्लांट को लेकर ऐलान ही होता रहा है। मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में क्यों डाला? इतना वक्त का नुकसान क्यों हुआ? अब क्यों दिलचस्पी दिखाई है? आप खुद भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में नए हवाई अड्डों को बनाने में सहायता दी जाएगी, मेडिकल कॉलेज और खेल कूद अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। 2015 में मोदी सरकार ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया। हम इस बारे में उनका बयान भी दिखाएंगे, प्रधानमंत्री का। लेकिन पत्र सूचना कार्यालय यानी सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में जो कहा है वो भी दिखाना चाहते हैं। 18 अगस्त 2015 की यह प्रेस रिलीज है। इसमें बॉक्स बनाया गया है, बताया गया है कि 2700 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का विकास होगा। पटना में नया एयरपोर्ट बनेगा, बन भी रहा है। पूर्णिया, रक्सौल, गया में एयरपोर्ट का विकास होगा। फरवरी 2024 की भास्कर की खबर है, रक्सौल के डीएम ने हवाई अड्डे के लिए जमीन का निरीक्षण किया है, यानी 9 साल में रक्सौल में हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण तक नहीं हो पाया है। पूर्णिया में आज तक एयरपोर्ट का पता नहीं। फरवरी 2024 में खुद पूर्णिया के भाजपा विधायक सदन में सरकार से इस एयरपोर्ट को जल्द शुरू करवाने की मांग कर रहे थे। अभी 21 जुलाई की प्रभात खबर की खबर है कि पूर्णिया से हवाई सेवा का सपना तकनीकी पेचीदगियों में उलझ कर रह गया है। लेकिन 1.5 साल पहले अमित शाह ने पूर्णिया की सभा में कह दिया कि यहां हवाई अड्डा बन गया है और लोग सस्ते में हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली मुंबई जा सकते हैं। वहीं की जनता के बीच उन्होंने झूठा दावा कर दिया। मैं सीमांत क्षेत्र की बात करता हूं। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया
लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। जो एयरपोर्ट बना नहीं, उस एयरपोर्ट के बन जाने की बात गृह मंत्री कर सकते हैं, तो पूरा भरोसा है इस बजट के बाद बिहार जैसे गरीब राज्य को हेडलाइन के जरिए यकीन दिला दिया जाएगा कि राज्य के विकास के लिए क्रांतिकारी घोषणाएं कर दी गई हैं। हमने यूपी में देखा, कई जिलों में हवाई अड्डे बनाए गए, बनकर तैयार भी हुए, लेकिन उनकी क्या हालत है, कई जगहों से उड़ानें बंद हो गईं। नए हवाई अड्डों से हेडलाइन बहुत अच्छी बनती है, लेकिन क्या बिहार की आर्थिक क्षमता इतनी है कि जिले जिले में हवाई अड्डों की जरूरत है? मीडिया रिपोर्ट में दिख रहा था 2016 में उड़ान योजना लॉन्च हुई। इसके तहत बिहार के 13 जिलों के नाम है जहां एयरपोर्ट बनाए जाने हैं। 22 जुलाई को टीडीपी के सांसद और नागर विमानन मंत्री, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में बताया कि कुछ एयरपोर्ट के लिए बिडिंग हुई है, यानी टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हुई होगी, लेकिन बिहार सरकार ने जमीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी है। निर्मला सीतारमण ने एक शब्द में समेट दिया, मेडिकल कॉलेजों के बनाने में मदद दी जाएगी। दरभंगा एम्स का आज तक पता नहीं, कम से कम नाम लेकर विस्तार से बता सकती थी कि बिहार में कहां मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। अगर केंद्र सरकार कह रही है तो जाहिर है केंद्र का ही मेडिकल कॉलेज होगा। मार्च 2023 में संसद की स्थायी समिति ने दरभंगा एम्स को लेकर लिखा है कि 2020 में इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन एम्स कहां है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर मजाक चलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि एम्स या मेडिकल कॉलेज किस बजट से बनते हैं? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2023-24 में इसका बजट 3,365 करोड़ बताया गया, लेकिन रिवाइज बजट 1,900 करोड़ का हो गया। 43% की कमी क्यों आई? जनता दल यूनाइटेड ने बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद किया है। ये आज बिहार वासियों के लिए प्रसन्नता का दिन है कि केंद्र सरकार ने बिहार की कठिनाइयों और बिहार वासियों की मांग, विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो वर्षों से चली आ रही थी मांग, उसका संज्ञान लेते हुए बिहार को पैकेज देने और मदद देने का ऐलान किया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के विरोधी थे। तब उन्होंने आरा में 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया बिहार के लिए। प्रेस रिलीज जारी की गई, बताया गया कि किन किन योजनाओं में कितना पैसा खर्च होगा। उसी में लिखा है कि 1550 करोड़ रुपए की मदद से बिहार के 1 लाख युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें नहीं पता 1 लाख युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग मिली है या नहीं, और वे इस वक्त कहां हैं, कितना कमा रहे हैं। 2015 से 2024 आ गया है। पैकेज की राजनीति काफी कुछ देख चुकी है। इससे पहले कि आप 24 जुलाई के बिहार के अखबारों में हेडलाइन देखकर झूमने लग जाएं, 9-10 साल में ये सारी योजनाएं 2015 वाली कहां तक पहुंची हैं पता कीजिए। आरा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का वह बयान ऐतिहासिक था, फिर से सुन लीजिए। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी, उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो
50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 2015-2020 में बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी की इस बात पर भरोसा नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गईं। आज भी बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार पर निर्भर है। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ के पैकेज देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस पैकेज से बिहार का चेहरा बदल जाएगा, भाग्य भी। 8 साल बाद 26,000 करोड़ की घोषणा से भी बिहार को लेकर यही सब दावे किए जाएंगे। राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा ने बिहार के लिए सेज बनाए जाने की मांग करते हुए कहा, विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए और विशेष पैकेज भी। बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्रा के साथी कह रहे हैं, सबसे पुरानी मांग हमारी थी। जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। हमें भी प्रगति के नियामक पार करने हैं सर, और वो तब तक संभव नहीं है। हमारे कई साथी जो हमारे साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं, विशेष राज्य ना दे सको तो विशेष पैकेज दो। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। एक चीज कहूंगा सर, कि बिहार की प्रगति और विकास के मानदंड की जब चर्चा हो, तो बिहार को संवेदना से देखने की जरूरत है। बिहार को सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं सर, अभी 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैं आग्रह करूंगा, सरकार के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष भी हैं, बोधगया, फतुहा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और एक कोसी के क्षेत्र में। लेकिन साथ ही पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जब प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, तब जनता दल यूनाइटेड ने भी स्वागत नहीं किया था। बहुत दिनों तक सवाल होते रहे। आज जनता दल यूनाइटेड उम्मीद करती है कि राष्ट्रीय जनता दल 26,000 करोड़ के पैकेज का स्वागत करे। क्या विशेष राज्य के बदले जो मिला है, दिया गया है, यह वही पैकेज है जिसके लिए नीतीश कुमार इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं? बजट के ऐलान के कई घंटे बाद तक उनका ट्वीट भी नहीं आया, मगर अब बयान आ गया है। राजद ने नीतीश कुमार का ही एक पुराना बयान ट्वीट किया, याद दिलाया कि पहले तो आप विशेष राज्य का दर्जा मांगा करते थे, अब कह रहे हैं कि विशेष पैकेज से भी काम चल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार दोनों ही बातें हमेशा कहते रहे हैं। बिहार की जनता के लिए पैकेज की राजनीति नई नहीं है। जितने भी दावे कर लिए जाएं, हेडलाइन बड़ी छप जाए, जनता को पता है कि उसे सामान बांधना है और बिहार से बाहर निकलना ही है। यह एक अत्यंत गरीब राज्य है। नीतीश कुमार ने जब जाति की जनगणना कराई, तब आर्थिक सर्वे भी कराया। उस समय राज्य की सच्चाई सबके सामने आई। यह कमाल की बात है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही ये सर्वे कराया
और ये सच्चाई सामने आई। क्या बिहार की उन चुनौतियों का मुकाबला एक्सप्रेसवे, गया के औद्योगिक कॉरिडोर और धार्मिक कॉरिडोर, पीरपैंती के पावर प्लांट से किया जा सकता है? इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए। रूटीन ज़रूरत की चीज़ों के अलावा बिहार में क्या बदलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ की आबादी का 34.13% हिस्सा महीने में 6,000 रुपये से कम कमाता है। कितनी गरीबी है। इस आंकड़े में 20,000 तक कमाने वालों को जोड़ दें तो 47.67% आबादी बहुत मामूली कमाई पर जीती है। बिहार में 50,000 से अधिक कमाने वाले मात्र 4% से भी कम हैं। ओबीसी में 33% परिवार गरीब हैं, जनरल कैटेगरी में 25%, अति पिछड़े वर्ग में 33.6% परिवार गरीब हैं और अनुसूचित जाति जनजाति में करीब 42% परिवार गरीब हैं। यह उस बिहार की सच्चाई है जो 20 साल से सुशासन और विकास की राजनीति देख रहा है। बिहार मूलतः एक गरीब राज्य था, एक गरीब राज्य है और रहेगा। बाढ़ को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। कोसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग परियोजनाओं पर 11,000 करोड़ से ज़्यादा की मदद दी जाएगी। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। बजट से पहले तमाम मीडिया रिपोर्ट में यही छपा और यही ऐलान हुआ। चंद्रबाबू नायडू इसके लिए 3 बार दिल्ली आए। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पैसा दिया जाएगा ताकि जल्दी से ये योजना पूरी हो। यहाँ भी औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाएंगे। गठबंधन का दौर है, इसलिए बीजेपी आंध्र प्रदेश और बिहार की जनता के सामने उदार और दयालु बनेगी, वरना इन्हीं मांगों पर कभी कहा करती थी जो पैसा दिल्ली से जाता है वही खर्च नहीं होता। काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन आज के ऐलान से क्या वाकई बिहार बदल जाएगा? क्या बिहार को वो सब मिला जो मिलना चाहिए था? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।